Hello everyone, it's me Arsh. Finally I am back with another study vlog and इस vlog में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, मैं कौन से चैप्टर पे हूँ, कौन से चैप्टर मेरे हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द वेरी एंड क्योंकि इसमें मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही बताने वाली हूँ कि मेरे स्कूल में कितना काम हुआ है, बैच में मैंने कितना कर लिया है और सेल्फ स्टडी में भी मैंने कितना कुछ कवर करा है, तो मैं सब तुम्हें बताने वाली हूँ आज. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करती हूँ एंड इकोनॉमिक्स में तो अभी चैप्टर 1 जो है वो मतलब जब मैं ये वॉइस ओवर करी उस टाइम तो ये पूरा हो चुका है कंप्लीट एंड मेरे स्कूल में भी हो चुका है. स्कूल में इसका एक टेस्ट भी ले चुकी हैं मैम जिसमें मेरे कुछ आंसर्स रॉन्ग चले गए थे क्योंकि कुछ तो मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था. एकदम रैंडम टेस्ट था एंड बहुत ही मस्त टेस्ट था, मतलब काफ़ी अच्छा था. इससे पता भी चलेगा कि क्या चीज़ें नहीं आती क्या नहीं आती, तो वो मैंने बैच से अच्छे से कवर कर ली और बाकी मैम ने भी हमें अच्छे से समझा दिया था. तो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है एंड इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नया भी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं एंड कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो घूम फिर के वही आई जा रही हैं बार बार, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया और टेबल्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वही लौट फिर के वही घूम फिर के वही आ रही हैं. तो बस ये चैप्टर इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है तो मेरे को भी अच्छे समझ में आ गया है. तो बस इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड WPP अटेंड करनी है जो बैच में मिलती है और उसके बाद में टेस्ट देना है, देन फिर ये चैप्टर मेरा पूरा अच्छे से हो जाएगा. बाकी अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर जो है मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, मतलब वो मैंने कम से कम 5-6 बार रीड कर लिया होगा क्योंकि पता है मैम कहते थे कि आज टेस्ट लूंगी तो फिर मैं एक दिन रीड कर लेती थी, फिर मैम कहती थी चलो कोई बात नहीं कर लूंगी, फिर मैं रीड कर लेती थी, फिर कल 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 ऐसे कर करके मेरा वो काफ़ी बार रीड हो चुका है. एंड उसमें यह है कि NCERT मेरे दिमाग में छप चुकी है और वो चैप्टर इतना हार्ड भी नहीं है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, मतलब उसमें भी वही चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं एंड इन चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही है, तो मतलब रिलेटेबल हो जाता है काफ़ी, तो वो चीज़ें ना याद रहती हैं. तो मेरे को अब ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ना पड़ेगा, बाकी चैप्टर 2 मेरा कंप्लीट है. एंड हमारी डेट शीट भी आ चुकी है PT1 की, तो अब हमारे एग्जाम्स भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई विल शेयर द डेट शीट एंड सिलेबस विद यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बाकी हमारे स्कूल में ग्रामर जो है, हिंदी ग्रामर, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे टॉपिक्स हो चुके हैं एंड अब हम जो है संचयन का चैप्टर 1 कर रहे हैं, हरिहर काका. एंड ये चैप्टर 16 से 17 पेजेस का है, मतलब कुछ भी इतना बड़ा चैप्टर कौन ही देता है, मतलब पता नहीं क्या है CBSE वालों को. एंड इसमें एक बार हमारे स्कूल में रीडिंग हो चुकी है पूरी, दूसरी बार मैम रीडिंग कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमें इस पूरे चैप्टर का प्रीव्यू भी मिल चुका है पहले ही. शॉर्ट स्टोरी में मैम ने हमें समझा दिया था एंड आई फील स्लीपी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर. एंड ऑल्सो ये वेदर इतना ज़्यादा मतलब गर्मी वाला है, अजीब सी गर्मी है, मतलब एक तो गर्मी होती है, एक अजीब सी गर्मी होती है एंड स्कूल में इतनी नींद आती है, ऊपर से हमारी क्लास सेकेंड फ्लोर पे है, मतलब और ज़्यादा गर्मी, मतलब इतना अजीब लगता है ना, ऊपर इतनी लू चल रही होती है, एकदम हवा इतनी गर्म. एंड फिर शाम को 6 बजे के करीब हम आ गए थे मंदिर में क्योंकि आज था मंडे एंड मेरी मम्मा और दादी ने रखा था व्रत, तो इसी वजह से हम आज मंदिर आए थे पूजा वगैरह करने के लिए. एंड ये मंदिर ना इतना अच्छा लगता है, इसमें इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है, मतलब हम जब भी आते हैं ना हमेशा इसी मंदिर में आते हैं. एंड आते वक्त हेयर माई फादर वॉज टीचिंग मी हाउ टू ड्राइव, मतलब मेरे को आता तो है बट हेयर आई वॉज प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, मतलब चला लेती हूँ गाइज, अब मेरे को भी मतलब आ गई है गाड़ी चलानी एंड मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें सीखने में. तो घर तो हम पहले ही आ गए थे बट यहाँ पे मैंने घर पे आके कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं करी थी. फिर 8 बजने वाले थे और क्लास आने वाली थी तो मैंने सेकंड क्लास जो है वो अटेंड करी. तो हमारी सेकंड क्लास आज थी मैथ्स की, तो मैं फटाफट से अपने औजार वगैरह सारे कुछ लेके बैठ गई थी. एंड उस दिन मैंने DPP अटेंड नहीं करी थी क्योंकि स्कूल के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, अब बैच के काम के लिए कहाँ से टाइम निकालूँ, लेकिन फिर भी बाद में मैंने कर ली थी DPP. उसके बाद में फिर सेकेंड क्लास अटेंड करने के बाद में मैं फटाफट से अपना इकोनॉमिक्स का काम करने बैठ जाती हूँ क्योंकि कल था हमारा इकोनॉमिक्स का पीरियड एंड मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं करा हुआ था इसमें, तो मैंने सोचा कि डांट खाने से अच्छा तो काम कंप्लीट कर ही लेती हूँ. तो मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने थे, जो जो मेरे को लग रहा था हाँ ठीक है ये लिख लेती हूँ, मैंने वो लिख लिए थे. तो अब मैं तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ. तो हमारे स्कूल में हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है, बट बैच में अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है हिस्ट्री का. तो मेरे को फर्स्ट चैप्टर तो काफ़ी अच्छे से आ गया है, सेकंड चैप्टर की मुझे थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी. बाकी पहला चैप्टर तो मेरा काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ ही टॉपिक्स होंगे जो मेरे को नहीं आते, बाकी तो आ ही गए हैं. फिर अगर बात करें मैथ्स की
तो बैच में मैथ्स का पहला ही चैप्टर चल रहा है अभी, और स्कूल में तो हम 5वें चैप्टर पे हैं एंड उसकी भी लास्ट एक्सरसाइज है। एंड साइंस में अभी हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, स्कूल में बैच में भी होने ही वाला है एंड मुझे भी समझ में आ गया है, बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके। बायो का चैप्टर 1 भी हो चुका है हमारे स्कूल में, फिजिक्स का भी चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारे स्कूल में। तो तुम सोच ही सकते हो कि अब हम चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। So I have told you everything about my syllabus. Now it's your turn to tell me what you have done and what you haven't. So yeah, comment down below. Baki, that's it for today. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, then please subscribe. Bye bye.